नमस्कार सभी को, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है, ठीक है। कुछ एक दुख भी है, लेकिन खुशी भी है, दुख भी है, तो साझा करते हैं दोनों। बहुत ही और आपके लिए इतना ज़बरदस्त न्यूज़ है, इतना ज़बरदस्त न्यूज़ है जो आज की ताज़ा अपडेट है, उसके माध्यम से आपको एक एक डाउट क्लियर होगा। आप देखते रहिए इस चैनल को। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है। बताइए कितने हमसे पढ़ते हैं जो ये बता पाएंगे भी नोटिफिकेशन जो रहता है उसके बारे में सच्चाई रहती है कितनी, ठीक है भी। अगर आप, ठीक है, आप अगर HSSC LMS से JEE की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिकी मेथड बिल्कुल इलेक्ट्रिकल थ्योरी आपके दिमाग में डेली मैराथन आएगी। 2.5 घंटे 3 घंटे तक की क्लासें डेली रहने वाली है, ठीक है। आपने 80 घंटे की क्लास कंप्लीट कर ली है, बाकी सिलेबस हम धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लास होगी। प्ले लिस्ट जाके आप देख सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो, सिलेक्शन पाना चाहते हो तो। यानी वो सिलेबस करवाया जाएगा जो आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा वो सारा सिलेबस कवर करेंगे। जितना भी कवर किया है वो सिलेबस के आधार पे ही, नया सिलेबस है उसी के आधार पे कवर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मैं 4 चीज़ें आपकी क्लियर करने वाला हूँ भी। आज की न्यूज़ है जो आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है वो क्या रहता है, जो बार बार मेरे पास कमेंट आते हैं, तो आज उसका अपडेट है। जैसा कि आप देखोगे नई क्वालिफिकेशन के बारे में, आज चेयरमैन साहब का इंटरव्यू था, वो देखोगे आप। पूरा देखने के बजाय मैं उसका निचोड़ बताता हूँ। नई जो क्वालिफिकेशन है, नई क्वालिफिकेशन ऐड होगी या नहीं होगी, पेपर कैसा आएगा, अभी 50% 40% वाला मुद्दा क्या है, ठीक है ना। अभी 50% नहीं आए तो आप बाहर हो जाओगे, 40% तो ये बताएंगे। हायर क्वालिफिकेशन वाले का क्या करना है, WPO की वैकेंसी का क्या होगा और किसको नंबर लेना चाहिए। मोटी मोटी ये 4 बातें जो आपके बहुत बड़े डाउट है उनको क्लियर करते हैं, ठीक है। नई क्वालिफिकेशन यानी आपने ITI की है, या आपने डिप्लोमा किया है, या टेक्निकल में VLDA किया, कुछ भी किया, जैसे इलेक्ट्रीशियन से आपने ITI की है, अब की है, ठीक है ना। तो नया जैसे फॉर्म अप्लाई होगा तो ये कहा जा रहा है भी जो नई क्वालिफिकेशन है वो ऐड करेंगे। आपके पास जितने भी क्वालिफिकेशन आपने ऐड नहीं किए वो सारी की सारी चेप दो, कोई चक्कर नहीं है। आज ही चेयरमैन साहब ने ये बात कही है भी जितनी भी होगी पेपर के लिए नई क्वालिफिकेशन को ऐड कराएंगे। सारी की सारी क्वालिफिकेशन, आपका ITI हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे आपके पास VLDA हो, चाहे BTech हो, आपकी BSc हो, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है सब ऐड होगी। नहीं की है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तैयार रहिए, तैयारी करिए। पेपर आसान, यानी आप जो कह रहे हो 50% पास ही नहीं होंगे, ऐसा पेपर देंगे, तो चेयरमैन साहब ने ये विश्वास दिलाया है भी ये जो है पेपर है उस तरीके से बनाएंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे पास हो, पोस्ट पूरी भरी जाए, ठीक है ना। पूरी पोस्ट को भरी जाए ऐसा पेपर बनाया जाएगा। यानी इतना हार्ड नहीं बनाया जाएगा जो आपका डर है भी ऐसा पेपर UPSC वाला बना देंगे कहीं सभी को फेल न कर दे। तो पेपर इतना मुश्किल नहीं आएगा, आपका पढ़ा हुआ ही आएगा, जो सिलेबस में दिया है वह आएगा, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन जो है ये स्पेशल उन्होंने कहा है भी। अगर आपने सेम लाइन के अंदर, मैंने पहले भी बताया, ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं उनके बयान के हिसाब से मैं बताता हूँ भी। हायर क्वालिफिकेशन का मुद्दा जो ये रहता है, ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन का मुद्दा ये है, ठीक है। तो हायर क्वालिफिकेशन वाले भी जैसे HSSC LMS से JEE की तैयारी कर रहे हैं या और किसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास मान लो इलेक्ट्रीशियन से ITI ये तो वैलिड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से ऊपर उनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे BTech है, पॉलिटेक्निकल है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर EEE है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कही है आज इंटरव्यू के अंदर, ठीक है ना। और अपने साथ जुड़ सकते हैं आप, मैराथन वगैरह डेली चलेगी। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन पता चल गया ना, यानी उसी लाइन में ITI इलेक्ट्रीशियन से है और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होता है, उसी प्रकार BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से होती है, तो उसके अंदर आप वैलिड हैं। अगर सेम लाइन में हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप ALM, ठीक है, ऐसे के लिए वैलिड है। जो क्वालिफिकेशन मिनिमम दी गई है, इंसेंशियल जो दी गई है, उसके ऊपर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप वैलिड है, ठीक है ना। यानी हायर क्वालिफिकेशन वाला भी डाउट क्लियर हो गया। आपके इतने कमेंट आते थे किसको नंबर लेना है, उन्होंने कहा भी जब तक किसी भी गवर्नमेंट जॉब तक, आज तक गवर्नमेंट जॉब लग गया और उसने ज्वाइनिंग नहीं की अभी तक, तो वो 5 नंबर लेने का हकदार है। और बाकी अपने जो सरकारी नौकरी लग गया है, चाहे आज की डेट में वो ज्वाइन कर रखी है, तो वो अपना नंबर हटवा ले। आज लास्ट डेट भी आप हटवा भी सकते हो। WPO
WPO और फिटर पाइप फिटर की वैकेंसी थी, वो डिपार्टमेंट ने उन्होंने कहा है भी डिपार्टमेंट ये दुख की खबर है, डिपार्टमेंट ने नहीं भेजी है हमारे पास। उनके पास हमने लेटर डाला था, एक बार तो उन्होंने भेज दी थी लेकिन दोबारा नहीं भेजी। तो आप इसके लिए मतलब डिपार्टमेंट से बात कर सकते हो, यानी आपका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वाटर वाला, ठीक है ना, स्वास्थ्य विभाग है, उनसे आप बात करके WPO वाले कैंडिडेट मिलके उनसे ये बातें पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो भी क्यों नहीं भेजी, ठीक है ना। तो ये पाइप फिटर वाली जहाँ डिपार्टमेंट की थी वो उन पे डिपेंड करता है। HSSC कहते हैं हमारे पास जैसा रिक्वायरमेंट आता है तो हम उसका एग्जाम लेके कनेक्ट करके कैंडिडेट को वहाँ भेजने का काम करते हैं, हम एक मीडिएटर की तरह हैं, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं भेजेगा तो HSSC कहाँ से भेजेगी। अब HSSC बोर्ड में तो भर्ती करवाना नहीं है उनको, ठीक है ना। BWPO HSSC बोर्ड में भर्ती हो तो हमारा डिसीजन हो जाए। तो हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ रिक्वायरमेंट जो होता है उसको पूरी करने का काम करता है, डिपार्टमेंट का काम होता है वैकेंसी को भेजना और हम उसको पूरा करके कैंडिडेट देते हैं बस, यानी हम एक एग्ज़ाम अथॉरिटी हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। भी पेपर जो है आप पढ़ लो, हमारे साथ जुड़ो, ALM SA JEE वाले, और अपना तैयारी करो खूब जमा के, ठीक है ना। बहुत बढ़िया पोस्टें हैं, आपको सारा कुछ MCQ PYQ टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, मॉक टेस्ट MCQ सारे करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लेके आएंगे, आप टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है ना। पेपर जो आएगा सिलेबस से आएगा, 70% सिलेबस में से 30% आपको और बता दिया जाएगा बार बार, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन वाले वैलिड हैं, और ये बताएं मेरे को नई क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। वीडियो देख ली, फिर इसी प्रकार का कोई डाउट कमेंट ना करें, बाकी आपका कोई भी डाउट आप कमेंट करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मेरे से जितने भी पढ़ते हैं, जितने भी क्लास लगाते हैं, वो कमेंट करके बताएं भी क्लास से अपनी कैसी चल रही है, मस्त चल रही है नहीं है, ठीक है। मैं तो यही दुआ करूँगा भी किसी भी, जैसे आप ये नहीं है भी टेक्निकल वाले हैं, नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी फ़ायदा है। किसी ने ग्रेजुएशन नंबर अच्छे बन रहे हैं, ग्रेजुएशन ऐड नहीं की थी और आज उसके पास ग्रेजुएशन है तो वो ऐड कर सकता है, ठीक है। और ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए क्या हो सकता है, वैलिड हो सकता है। या इसी प्रकार और भर्तियां हैं, +2 लेवल पे है, किसी ने +2 नहीं की तो उसका तो हुआ ही नहीं होगा CT, ठीक है ना। तो इसी आधार पे वो अपनी नई क्वालिफिकेशन को ऐड करके नॉन टेक्निकल वालों को भी बहुत फ़ायदा है, ठीक है। तो आए बनिए हमारे साथ, सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कीजिए, ALM SA JEE वाला, ठीक है। और कार्य करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी आपके चेहरे जैसी नौकरी दे दे, ठीक है। और जय हिंद।